हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं अपने चैनल कृष्णा वेब टेक में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं और उसका हमने एग्जांपल करके देखा। तो हम यहां पे बात करेंगे राइट अ प्रोग्राम टू print the percentage division of the student using conditional statement if else स्टेटमेंट यूज करेंगे पाइथन में। आइए हम करके देखते हैं। ये हमारा है परसेंटेज डिवीजन का प्रोग्राम। तो आइए समझते हैं एक एक पॉइंट। तो परसेंटेज इनपुट यहाँ पर हम एक p नाम का वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हम एक p नाम का वेरिएबल लेंगे और इनपुट कराएंगे इंट इनपुट एंटर द परसेंटेज। फिर यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ और लिखेंगे p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 और कोलन के जस्ट नीचे हम लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे टॉपर, यानी वो स्टूडेंट क्या होगा, टॉपर होगा। अगर स्टूडेंट का परसेंटेज 70 से लेस होगा और p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 होगा, यानी 65 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है बट वो 70 से छोटा होगा, तो हमारा परसेंटेज डिवीजन क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन। फिर इसके बाद एलिफ यानी एल्स इफ। फिर अगर यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू 60 या 60 से ग्रेटर है, यहाँ पे अगली कंडीशन है p इज लेस देन 65, परसेंटेज डिवीजन प्रिंट होकर आएगा सेकेंड डिवीजन। फिर इसके बाद अगर 60 से भी परसेंटेज डिवीजन कम है तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 55 एंड बट वो किससे छोटा होगा, 60 से छोटा होगा, तो p इज लेस देन 65 और हम प्रिंट करा देंगे थर्ड डिवीजन। बट अगर इससे भी कम इसके मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा फेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने VS कोड पे और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। p इक्वल्स टू इंट input enter the percentage of the student if p is greater than or equals to 70 और हम लिखेंगे प्रिंट में टॉपर। फिर हम लिखेंगे l if p is greater than or equals to 65 and p is less than 70 then प्रिंट करा देंगे फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं l if, फिर से लगाएंगे अगर 70 से भी कम होगा तो सेकेंड डिवीजन। फिर लिखेंगे एल इफ p is greater than or equals to 55 and p is less than 60 then प्रिंट करा देंगे थर्ड डिवीजन। बट अगर इससे भी कम मार्क्स आते हैं तो हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट में फेल्ड। तो चलिए रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ लिख के आ गया एंटर द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। मान लीजिए हमने लिखा 80 एंटर, तो मैसेज आ गया टॉपर। अब हम चेक करते हैं 65 और 70 के बीच में वैल्यू डालते हैं। तो हमने मान लो डाला 68, एंटर किया तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम डालेंगे 61, सेकेंड डिवीजन आ गया। अब हम लिखेंगे 56, एंटर करेंगे तो थर्ड डिवीजन आ गया। अब इसी तरह अगर हम 45 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 45 हमने लिखा तो फेल्ड बता दिया उसने। तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा और मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। अगर अभी तक आपने हमारे पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो बुकमार्क कर लीजिए और स्टार्टिंग से पाइथन सीखिए। तो तब तक के लिए बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।